आज के वीडियो में राजस्थान की जनजातियों के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे जनजातीय समाज मीणा के बारे में। मीणा समुदाय, इसके बारे में ज़्यादातर अब सभी लोग जानते हैं क्योंकि यह एक ऐसा जनजातीय समुदाय है जो संपूर्ण आदिवासी समाज के अंतर्गत देखा जाए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा विकसित, प्रगतिशील और संगठित समुदाय के रूप में इसने पहचान बनाई है अपनी, और अपनी संस्कृति को भी संरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय है मीणा, क्योंकि देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अंतर्गत राजस्थान की संपूर्ण जनसंख्या 6.86 करोड़ है, जिसके अंतर्गत मीणा समुदाय की संख्या लगभग 37 लाख है। तो यह जनजातीय समाज के अंतर्गत लगभग 51% जनसंख्या को कवर करता है, यानी 51% जनजातीय समुदाय के अंतर्गत 51% जनसंख्या मीणा समुदाय की है। तो इस दृष्टि से यह राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मानी जा सकती है। और मीणा समुदाय में शिक्षा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार व जागरूकता आने की वजह से यह समाज में अन्य सभी जनजातीय समुदायों से आगे उन्नतिशील, प्रगतिशील व संगठित वर्ग है, जिसका उदाहरण यह है कि विभिन्न प्रशासनिक व राजनीतिक क्षेत्रों के अंतर्गत व विभिन्न विभागों में निम्न पदों से लेकर उच्च पदों तक मीणा समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व देखा जा सकता है। तो जो इनको राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति वर्ग के रूप में प्रतीत होता है। संख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मीणा समुदाय जो है वो उदयपुर और जयपुर में है, और सबसे कम मीणा जनसंख्या जैसलमेर व बाड़मेर में है। जैसलमेर व बाड़मेर में इनकी संख्या जो है वो कुछ 100 या 1000 के रूप में है, जिनकी गिनती की जा सकती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि राजस्थान में मीणा समुदाय पूर्वी राजस्थान एवं दक्षिणी राजस्थान में अधिक है, अधिसंख्यक रूप में है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। जनजातीय समुदाय पर उसकी भौगोलिक परिस्थिति का विशेष प्रभाव पड़ता है, और भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर ही उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों का निर्धारण होता है। मीणा समुदाय जो कि दुर्गम क्षेत्र, जंगलों में न होने के कारण तथा इनका परंपरागत इतिहास जो है अगर हम उठाकर देखें तो यह शासकीय जनजाति के रूप में मानी जा सकती है, क्योंकि इतिहास में जयपुर, दौसा और इसके आसपास के क्षेत्रों पर मीणाओं का राज था, यानी मीणा शासक जाति थी। और शासक जाति पर जब कालांतर में राजपूतों द्वारा जब क्षत्रियों द्वारा आक्रमण किया गया तो वे अपने क्षेत्र से हट गए, या फिर राजपूतों ने इन्हें अपने दबाव में लेने के लिए या फिर इन पर राज करने के लिए इन्हें अपने शासन के अंदर उच्च पदों पर कुछ लोगों को आसीन कर दिया। इसी कारण से ये समुदाय इनके राजपूत समाज से मीणा समुदाय के मित्रवत संबंध स्थापित हो गए, और इसी वजह से उन्होंने इनका विरोध नहीं किया राजपूतों का। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो मीणा समुदाय का इतिहास भी काफ़ी समृद्ध है। लेकिन जब धीरे धीरे जब इनका शासन व्यवस्था से जब ये हटते चले गए तो कुछ समय के लिए इन समाज के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का जन्म हुआ। अब इस प्रकार के अपनी आजीविका व भरण पोषण के लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ा, और संघर्ष में कुछ मीणा समुदाय व जाति समुदाय के लोग जो हैं वो आक्रामक, चोरी, डकैती या अन्य विभिन्न गलत कार्यों को करने लगे। तो इसी वजह से आगे चलकर मीणा समुदाय को 2 उपवर्गों में भी विभाजित किया है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। वेदों में भी मीणा जनजाति का उल्लेख है। इस दृष्टिकोण से मीणा समाज का परंपरागत भारतीय समाज से विशेष रिश्ता है, और ये कहा जा सकता है कि मीणा भी भारत की प्राचीनतम जनजातियों में से एक मानी जा सकती है। इसका उल्लेख वेदों में मेनी शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके उल्लेख में तो मेनी का अर्थ होता है वज्र धारण करने वाले या वज्रकाय। इसी मेनी शब्द से मीणा समाज का जन्म हुआ है, ऐसा माना जा सकता है। और इसके संबंध में एक और कथा प्रचलित है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान विष्णु के मीन अवतार से मीणा जनजाति का उद्गम हुआ है, इसलिए ये मीन मत्स्य जो भगवान हैं वो इनके आदि गुरु कहे जा सकते हैं।
आदि पुरुष कहे जा सकते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने भी अपने अध्ययन के आधार पर राजस्थानी राजपूताने का जब इन्होंने अध्ययन किया था तो उसके अंतर्गत मीणा समुदाय का उल्लेख भी किया है और इन्होंने बताया है कि इनका मूल स्थान अजमेर से अलवर तक विस्तृत कालीखो पहाड़ी माना गया है और यहीं इनका शासन था और यहीं इनका मूल स्थान था जहाँ से ये सभी क्षेत्र में विस्तृत रूप से इनका प्रसार हुआ था। और वर्तमान में अगर हम देखें तो राजस्थान के 33 जिलों में से जयपुर, अजमेर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं कुछ अन्य जिलों के अंदर इनका विस्तार है। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो पश्चिमी राजस्थान में इनकी उपस्थिति कम है अपेक्षाकृत पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान के। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ मीन या मीना पुराण है और मीना पुराण के जो रचयिता हैं वो मुनि मगर मुनि सागर हैं जो इनके आदि गुरु कहे जा सकते हैं। और यह राजस्थान की युद्ध प्रिय जनजातियों के अंदर शामिल है क्योंकि इस समाज के जो पुरुष हैं वो हष्ट पुष्ट, लंबे और काफ़ी ताकतवर होते हैं, आक्रामक भी होते हैं। मीना समुदाय के अंतर्गत श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में इसके संबंध में लिखा गया है कि भावी राजाओं के प्रकरण में मीना का समस्त भारत पर राज करना लिखा है। इतिहास में इन्हें मेवासी, मेवाती, मीन, मीना आदि विभिन्न नामों से जाना जाता रहा है और राजस्थान के मीना विभिन्न स्थानों में पहले से ही, जैसा कि मैंने आपको बताया है, राज करते आए हैं। और इसी क्रम के अंदर जब राजपूतों ने इनके राज को छीन लिया तो ये गलत कार्य करने लगे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब संविधान व विभिन्न कानूनों के माध्यम से इनको संरक्षण दिया गया तो इसके बाद इन्होंने कृषि कार्य के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों, पदों व विभागों के अंदर अपनी प्रतिनिधित्व दिखाया है और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सुधार हुआ है इस समाज के अंदर। इस समाज की महिलाएं व पुरुष दोनों ही अपेक्षाकृत अन्य आदिवासी समुदाय के शिक्षित, समृद्ध व उन्नत हैं। जयपुर, सवाई माधोपुर और अलवर के मीना अपेक्षाकृत शिक्षित और उन्नत अधिक हैं बजाय अन्य क्षेत्र के समुदाय के। जैसा कि बताया है कि इतिहास में या फिर जब इन्होंने संघर्षरत जीवन जीना शुरू किया तो कुछ मीना समुदाय जिनको राजपूतों ने अपने यहाँ विभिन्न ऊंचे पदों पर रखा, आगे उनकी पीढ़ी आगे चलकर जमींदार मीना कहलाए और बाकी अन्य जो संघर्षरत जीवन जी रहे थे, जिन्होंने गलत कार्य करना शुरू कर दिया था, चोरी, डकैती, लूटमार आदि, उन्हें चौकीदार मीना की श्रेणी में रखा गया। इस तरीके से उच्च व निम्न प्रकार के दो वर्ग बन गए इसी समुदाय में। इसके अलावा क्षेत्रीय वर्ग भी रहे जो आप स्लाइड के अंदर देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के नामों से इन्हें बताया जाता है, दर्शाया जाता है, जो निम्न प्रकार हैं। जैसे रावत मीना, जिनका राजपूत समाज से विवाह संबंध स्थापित हो गए थे, उन्हें रावत मीना कहा गया। इनका निवास क्षेत्र अजमेर व मारवाड़ माना जाता है। प्रतिहार मीना, जिन्होंने परंपरागत छापामार युद्ध किए थे, उन्हें प्रतिहार मीना कहा जाता है और ये इनका क्षेत्र, निवास क्षेत्र टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा माना जा सकता है। भील मीना ये उदयपुर और बांसवाड़ा से संबंधित माने जा सकते हैं। भील समुदाय से इनके सामाजिक और वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे। नयावासी और पुरानावासी मूलतः जमींदार और चौकीदार मीना के ही प्रतिरूप हैं। पुरानावासी मीना करौली, दौसा, जयपुर और सवाई माधोपुर जैसे क्षेत्रों में है। और चौथिया मीना जिसे हम कह सकते हैं, चौथिया मीना जो अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों से चौथ वसूलते थे, एक प्रकार का कर होता था, तो उन्हें चौथिया मीना का नाम दिया गया और इनका क्षेत्र जो है वो मारवाड़ माना जा सकता है। इसके अलावा उजले और मैले मीना जो धार्मिक आधार पर इनका विभाजन किया गया है। मीन पुराण के अंदर मीना समुदाय का विस्तार जो है, सामुदायिक विस्तार इस तरीके से देखा जा सकता है कि मीन पुराण में इनके 5200 गोत्र और 24 खाप बताई गई हैं। और मीन पुराण के रचयिता मैंने आपको बताया ही है, मुनि मगर सागर हैं। इनके जो लोकप्रिय देवता हैं वो बुद्ध देवता के नाम से जाने जाते हैं। अब आता है मीना समुदाय का सामाजिक जीवन किस प्रकार है।
मीणा समुदाय की पारिवारिक, सामाजिक, विवाह व नातेदारी व्यवस्था, रीति रिवाज, संस्कार, लोकगीत व संस्कृति आदि के आधार पर इनके सामाजिक जीवन को अगर हम देखें तो ये हिंदू समुदाय के निकटवर्ती हैं। व अन्य अपने आदिवासी समुदाय के अन्य सभी समाजों के लोगों से अपेक्षाकृत उन्नत, जैसा कि पहले भी बताया गया है। मीणा समुदाय के अधिकांश परिवार पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय एवं अपेक्षाकृत कम मात्रा में मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। इन समुदायों के अंदर भी संयुक्त व नाभिकीय परिवार देखे जा सकते हैं। जो मीणा समुदाय नगरीय क्षेत्रों में जिनका अधिवास है वो नाभिकीय परिवार में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जिनका अधिवास ग्रामीण क्षेत्रों में है तो वो आज भी संयुक्त परिवार के रूप में जीवन जी रहे हैं। इस समुदाय में जो मातृसत्तात्मक नियम का पालन करते हैं उसके अंदर वह परिवार की वयोवृद्ध महिला, दादी या कोई बुआ के हाथ में सत्ता होती है और उसी के निर्णय मान्य होते हैं परिवार में। मीणा समुदाय में विवाह के विभिन्न रूपों के अंतर बाल विवाह, दैवर विवाह, गांधर्व विवाह और शाली विवाह का प्रचलन है। बाल विवाह 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो विवाह होता है, लड़का और लड़की 18 वर्ष से कम आयु की लड़की व 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का जब विवाह होता है तो वो कानूनी तौर पर बाल विवाह की श्रेणी में आता है। जो इस समुदाय के अंदर ये एक कुप्रथा है एक तरीके से। इसमें छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता है और विवाह के बाद जो कन्या है उसका विदाई नहीं करके एक गौना प्रथा होती है। गौना प्रथा के बाद वह ससुराल जाती है। तो इस प्रकार की ये परंपरा है इस समुदाय में, जो सामाजिक रूप से एक कुप्रथा ही है। देवर विवाह का प्रचलन और शाली विवाह का प्रचलन एक तरीके से विधवा पुनर्विवाह या विदुर पुनर्विवाह के रूप में माना जा सकता है। इस समुदाय में प्रथाओं के तौर पर नाता प्रथा, झगड़ा राशि, छेड़ा फाड़ना, गौना प्रथा व मोरनी मांगने का प्रचलन है। नाता प्रथा एक तरीके से विधवा पुनर्विवाह का प्रतिरूप है, जिसके अंतर्गत विवाहित महिला, परित्यक्ता या फिर अन्य महिला जब दूसरा विवाह करती है तो दूसरे विवाह संबंधी पुरुष या उसका दूसरे पति द्वारा पहले पति को कुछ राशि हर्जाने के तौर पर देनी होती है। यह राशि ही झगड़ा राशि कहलाती है और इसके बाद उससे संबंध विच्छेद हो जाता है। या मीणा समाज के अंदर तलाक व विवाह विच्छेद का भी एक प्रतिरूप छेड़ा फाड़ना, ये एक प्रथा है। इसके अंतर्गत समाज के सामने या पटेल के पंचों के मुखिया के सामने पुरुष द्वारा महिला की साड़ी के पल्लू को फाड़कर उसको उसमें रुपया रखकर उससे एक तरीके का विवाह मुक्त कर दिया जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है। सामाजिक तौर पर तलाक संबंधी प्रथा है ये, लेकिन इसका अंतिम रूप से जो अधिकार है वो पुरुष को ही दिया गया है एक तरीके से। मीणा समुदाय भी गोत्र से बाहर विवाह करते हैं। इनके विभिन्न जमींदार और चौकीदार मीणाओं के विभिन्न गोत्र हैं। मीणा समुदाय पर चूंकि हिंदुओं का प्रभाव अधिक रहा है, इसलिए हिंदुओं की भांति इस समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हिंदू रीति रिवाज, प्रथाओं, परंपराओं एवं त्योहारों को मनाया जाता है। विभिन्न संस्कार किए जाते हैं, विवाह संबंधी संस्कार पूर्ण होते हैं। जन्म, मृत्यु एवं विवाह संबंधी सभी हिंदुओं के संस्कार इस समाज में भी संपन्न किए जाते हैं। मीणा समुदाय का प्रयागराज तीर्थ जो है वो रामेश्वर घाट है, जो सवाई माधोपुर में 3 नदियों के संगम पर है। वो 3 नदियां चंबल, बनास और सीप नदी है। मीणा समुदाय में जाति पंचायत का भी विशेष महत्व है और इस जाति पंचायत के मुखिया को पटेल कहा जाता है। मीणा समुदाय के घरों को टापरा कहते हैं और घरों के इस समूह को जो जहाँ पर कई सारे 10 से 15 घर होते हैं उसको ढाणी कहा जाता है। अब पंचायत भी यहाँ एक निश्चित क्रम में है। पंचायत का स्वरूप मीणा समुदाय की पंचायत के अंदर सबसे बड़ी पंचायत 84 पंचायत कहलाती है, जो सारी पंचायत इसके नीचे होती हैं, और सबसे निम्न पंचायत ग्राम या खेड़ा पंचायत होती है, जिसका क्षेत्र 6 मील की परिधि के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक लोग होते हैं। इससे बड़ी पंचायत गोत्र या समाज पंचायत होती है, जिसके अंदर 15 मील की परिधि के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति समुदायों के विभिन्न मुद्दों व विवादों का निपटारा किया जाता है। और इससे बड़ी पंचायत क्षेत्रीय या परगना पंचायत होती है, जब
गोत्र और खेड़ा पंचायत के अंतर्गत कोई लंबित मामला होता है जिसका निर्णय नहीं हो पाता है तो उसे क्षेत्रीय या परगना पंचायत में लाया जाता है। परगना पंचायत में संपूर्ण मीणा समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है, समाज का प्रतिनिधित्व होता है। और इससे सबसे बड़ी पंचायत होती है चौरासी पंचायत, जिसके अंतर्गत विभिन्न पंच पटेलों का प्रतिनिधित्व होता है। मीणा समुदाय की लोक देवियाँ जीन माता व शीतला माता हैं। वे अन्य देवियों का भी ये पूजा करते हैं, मानते हैं। हिंदू समाज के विभिन्न देवी देवताओं को भी ये मानते हैं और पूजा करते हैं। मीणा समुदाय के लोक नृत्य में रसिया, नेजा व लंगुरिया का प्रचलन है। नेजा नृत्य होली के अवसर पर किया जाने वाला युगल नृत्य है और लंगुरिया नवरात्रों के उपलक्ष्य में एक गाया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। गाया एवं नृत्य सामूहिक नृत्य के रूप में माना जाता है। इसके गीत भी होते हैं लंगुरिया के और नृत्य भी होते हैं। तो इस प्रकार मीणा समाज जो है, समाज के विभिन्न सामाजिक संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण आदि विभिन्न प्रकार की सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं का इन पर विशेष प्रभाव पड़ा है और आज के समाज के अंतर्गत ये कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और इसके साथ ही अपनी सामाजिक संस्कृति को भी ये संरक्षित करते हुए चल रहे हैं।